मेरा देश मेरी माँ। अभ्यास। पहला मेन। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? भारत पर दुश्मनों ने सन 1965 में आक्रमण किया। दूसरा प्रश्न, मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो आया। तीसरा प्रश्न, भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था? भारतीय सेना के लिए इच्चोगिल नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था। चौथा प्रश्न, इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए भारतीय सेना तैयार थे। पांचवा प्रश्न, मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला? मेजर ने मौत की परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला। छठी प्रश्न, मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? मेजर ने अधिकारियों से कहा कि मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। सातवां प्रश्न, मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा दी। आठवां प्रश्न, मेजर आशाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया? मेजर आशाराम त्यागी ने माँ को दिए हुए वचनों का पालन किया। दूसरा मेन। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसलिए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक दिया गया। दूसरा प्रश्न, युद्धभूमि जाने से पहले मेजर ने जब माँ को प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी? युद्धभूमि को जाते हुए मेजर ने जब माँ को प्रणाम किया तो सिर पर हाथ रखकर माँ आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपना कर्तव्य का पालन करो। मेजर का गला रुक गया और मातृभूमि का स्मरण हो आया। तीसरा प्रश्न, युद्धभूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने क्या आशीर्वाद दिया? युद्धभूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। चौथा प्रश्न, अमृतसर अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द ये है, मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। पांचवा प्रश्न, मेजर आशाराम त्यागी की युद्ध कुशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। मेजर आशाराम त्यागी को पता था कि इच्चोगिल नहर का क्षेत्र भारतीय सेना के लिए एक चुनौती है। अपनी युद्ध कुशलता का परिचय देते हुए मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाला। इन पर देशभक्ति का जोश छाया हुआ था। वे धड़ाधड़ गोलीबार करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई इनके हाथ व पेट में घुस गई। स्थिति को समझते हुए सेना को पीछे हटने का आदेश जारी किया, पर मेजर की कदम नहीं रुके। दुश्मनों के सभी टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। तीसरा मेन। उदाहरण के अनुसार विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, दोस्त, दुश्मन, वेद्य, अभेद्य। चौथा मेन। बहुवचन। तैयारी, तैयारियां, छुट्टी, छुट्टियां, गोली, गोलियां, रोटी, रोटियां, लाठी, लाठियां, खिड़की, खिड़कियां, जिम्मेदारी, जिम्मेदारियां। पांचवा मेन। नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। मालिक, मालकिन, धोबी, धोबिन, बाघ, बाघिन, माली, मालिन, साथी,
सातिन, तेली, तेलिन। छठी मेन, नमूने के अनुसार अन्य वचन शब्द बनाइए। परीक्षा, परीक्षाएं, माला, मालाएं, शाखा, शाखाएं, कविता, कविताएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, रेखा, रेखाएं। 7वां मेन, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दीवार, इस दीवार का रंग सफ़ेद है। छुट्टी, मेजर छुट्टी बिताने अपने घर गए। वातावरण, मेरा गांव में हर तरफ शांति का वातावरण है। प्रणाम, मैं माँ के पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। आसान, हिंदी में बात करना आसान बात है। गोली, मेजर के पेट या हाथ में गोली लग गई। अस्पताल, अस्पताल में रोगियों की इलाज करते हैं। 8वां मेन, कन्नड़ या अंग्रेजी अनुवाद। ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಾ करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ। ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡುವುದೇ ಹೊರತು ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ। ಯುದ್ಧ ಭೀಷಣ रूप से फैलता जा रहा था, ಯುದ್ಧವು ಭೀಕರವಾದ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳುತ್ತಿತ್ತು। ಮೇಜರ್ पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था, ಮೇಜರರನ್ನು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು। ಗೋಲಿಯಾं आ आकर उनके सीने में घुसती रही, ಗುಂಡುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಆತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕತೊಡಗಿದವು। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। 8ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ।